जस्सू जस्सू रवि कुमार जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें सर। जी, जी, हेलो सर। हेलो। नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज़ आ नमस्कार। रही है? नमस्कार, वेलकम। आ रही जी है। सर। मैं आपके स्ट्रीम्स डेली देखता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की बातें करते हैं और हम्म, मैं भी एक हिंदू परिवार से ही हूँ ओके। और आज से 5-6 साल पहले मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। उससे पहले हमारे परिवार में बहुत सारी परेशानियाँ थी और हम्म, हमारे समाज में भी अ, हम लोग एक्चुअली बालाजी जाया करते थे, जहाँ पर हर तरह के धर्म के लोग जाते थे। लेकिन हम्म, हमें जो है ना उस समाज में नीचे तबके में ही रखा जाता था। चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएँ पढ़ लिख कर के उसमें मतलब ग्रंथ को हम्म, पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हमें थोड़ा नीचे ही रखते। जैसे कि मंदिर में चोला चढ़ाने से पहले हमको मना करते थे। पूछते थे कि आपने हम्म, नहाया कि नहीं नहाया? बाकी वो लोग करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमको थोड़ा अजीब लगता था लेकिन हमने इग्नोर किया और हमारे गाँव में भी मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश के यानी कि बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पर जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको नीचे बैठा खाना खिलाते हैं शादी में, मैंने अपनी खुद आँखों से देखा है। तो ये जातिवाद को लेकर के और थोड़ा मुझे अटपटा सा लगा, अजीब सा लगा और हमारे घर में एक्चुअली डीमन पजेस थी हमारी मामा तो उनको परेशानियाँ थी, तो हम ये हम्म, सारी चीज़ें करते थे। हमने हिंदू, मुस्लिम हर एक धर्म को अपनाया था। लेकिन हम्म, बाद में हम जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया मैंने, कुछ समय के लिए मैं एथिस्ट भी बन चुका था, यानी कि मैं मानता था कि आत्मा, परमात्मा कुछ नहीं होता है। फिर मैंने बाइबल हम्म, को पढ़ना शुरू किया, वहाँ से मैंने कहा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। उसमें उस समय ट्राई करा, हम प्रेयर में गए किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू। वो हम्म, भी क्या बोलते हैं जाट के क्या नाम है, जाति से जाट हैं वो। हम्म, तो यानी कि चौधरी थे। तो हमने हम्म, कहा देखो हर तरह के, हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है और सब हम्म, आराम से मिल करके एक-दूसरे के साथ चर्च में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हम्म, प्रेयर करते हैं एक-दूसरे के लिए। तो मुझे बहुत हम्म, अच्छी बात लगी इसलिए मैंने इस बाइबल को और इस धर्म को मैंने अपनाया है। तो ओके। लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि आपने धर्म चेंज कर लिया, ये चेंज कर लिया, वो चेंज कर लिया। कुछ भी चेंज हम्म, नहीं हुआ हमारा, बस हमारी आइडियोलॉजी और थिंकिंग और जो हमारी सोच थी, उससे हम बाहर आए हैं। तो हम्म, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी इसमें कि इसमें किसी का पक्षपात नहीं है और हम्म, किसी का भी पक्षपात नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि पुस्तक कहते हैं कि इंसानों ने लिखी है धर्म पुस्तकें, तो हम्म, उसमें किसी का पक्षपात होता है। लेकिन मैंने पढ़ा है ज़्यादातर, अभी मुझे 5 साल हो गए पढ़ते हुए, कि ना तो हम्म, इसमें प्रीस्ट का पक्षपात है, ना इसमें जो हम्म, प्रोफेट्स होते हैं, नबी, उनका पक्षपात नहीं है हम्म, और सर इसमें जो चेले हैं उनका भी पक्षपात नहीं है। तो मैं ओके। इसमें मुझे मतलब अच्छा सर लगता है सर इसको पढ़ने में। अब बात करते हैं, अब बात करते हो गया आपने काफी हाँ तारीफों जी, के हाँ पुल जी। बांध दिए ईसाइयत के। अब बात करते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे। सर जी सी एक मैं व्यक्ति कह रहा बात था करना प्लीज़, एक ही व्यक्ति बात करना वरना मैं मेरा मन नहीं करेगा बात करने का, मैं छोड़ के चला जाऊँगा। एक ही व्यक्ति प्लीज़, क्योंकि मैं भी अरे अकेला ही हूँ। सर सुन तो लो सर, सुन तो लो। बाइबल आपने पढ़ी ना सर? हाँ, पढ़ता हूँ मैं, डेली पढ़ता हूँ। पूरी पढ़ ली अभी नहीं? स सेकंड टाइम पूरी पढ़ रहा हूँ। पहले फर्स्ट टाइम पूरी पढ़ ली, उसके बाद दोबारा पढ़ रहा हूँ और थोड़ा इस बार समझ-समझ के पढ़ रहा हूँ ठीक थोड़ा-सा। है। तो जो प्रॉफिट इलाइशा का जो सीन था उसका मुझे जरा स्टोरी बताएंगे आप सर? प्रोफेट एलीशा हम्म। कौन-सी स्टोरी की बात कर रहे हैं? उसमें और भी स्टोरी हैं। सर किंग जेम्स जो बाइबल है उसका चैप्टर 2 हुँ, वर्स 23 से 25 अगर आप पढ़ते हैं तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो हमारे प्रॉफिट इलाइशा थे वो बैथल हुँ, से जा रहे थे। कुछ हुँ, हुँ, बच्चे थे वहां पर खेल रहे थे, 5-7 बच्चे खेल रहे थे और जो हमारे हुँ। प्रॉफिट इलाइशा थे वो थोड़े से मोटे से थे, थोड़े से गंजे से थे। तो बच्चों ने कौन-से उनका चैप्टर की मजाक बात कर रहे उड़ाया। हैं? चैप्टर 2 वर्स मैं 23 टू 25। नहीं, बुक्स का नाम बाइबल में 13 है, 66 बुक्स हैं, तो कौन-सी बुक्स की बात कर रहे हैं आप? बुक सेकंड 2 किंग्स सर, सेकंड किंग्स सेकंड किंग्स चैप्टर 2 23 से चैप्टर 25 2 सर। अच्छा, चैप्टर 2 23 से 25। 25। हाँ, हाँ। ठीक है। तो हुँ, कुछ बच्चे उनको उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको बोलते हुँ, हैं और गंजे गंजे ऐसे करके बोलते हैं उनको। तो इस पे हमारे जो प्रॉफिट हैं उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गॉड से दुआ करते हैं और गॉड दो फीमेल भालू भेजता है जो 42 बच्चों को चीर फाड़ देती है, मार देती है। हुँ, इससे क्या मॉरल लेसन मिलता है सर हमें? ये मैंने पढ़ा नहीं है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ बाद में। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च करिएगा। वैसे ही अगर आपको हुँ, याद होगा हमारे जो जीसस हैं
वो उन्होंने क्या कहा है कि वो अर्थ पे क्यों आए हैं? वो बंदियों को छुटकारा देने के लिए, बस मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूँ, तो जो डिप्रेशन में जी। हैं, दबे हुए हैं और जो कुचले हों, उनको छुटकारा देने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए। तो सर मैथ्यू 10 का 34 से 36 अगर आप पढ़ेंगे, मैथ्यू 10 34 से 36 सर। मैथ्यू 10 34 का 34 से 36 36। Do not think I have come ये ना, here to bring peace to earth. I have come here to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against his mother, a daughter-in-law against her mother-in-law, and the foes will be the members of our own household. क्या कह रहा हाँ है देखो, इसका कि मैंने पर्सनल स्टडी किया है, मैंने सेल्फ स्टडी किया है इसका पर्सनली। एक मिनट देखो मुझे यहाँ पर, बाकियों को सुना, एक मिनट मुझे बाकियों को ओके सुनाने दें कि यहाँ ओके पर बोलिए। मैथ्यू में जीसस बोल रहे हैं कि ये मत सोचना कि मैं इस धरती पे अमन के लिए आया हूँ। मैं इस धरती मैं पे मेल अमन मिलाप के लिए कराने नहीं नहीं, आया, पर मैं तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो तलवार आया हूँ कि चलाने आया। मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मैं अब सुना दिया, ठीक है। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको, जो मैंने जी समझाया। सर और बिल्कुल। मैंने कमेंट्री भी पढ़ी है और स्टडी करता हूँ। देखो यहाँ पर जो है जी ना, सर। तलवार चलाने के मतलब वो नहीं है कि लड़वाना, अलग करना। आप क्या समझते, पहले आप बताइए, नहीं नहीं, आप आप क्या समझते। एक्सप्लेनेशन दें, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं, वो तो मुझे पता है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखी है पहले से ही, लेकिन आप क्या मानते हैं इसके बताएं बारे में। ना। मैं तो ये देखो इसमें मानता ये हूँ है, कि जीसस यहाँ पर। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। ठीक जब है हम ठीक है सर। मसीह में जब यहाँ में हम आए थे, यीशु क्राइस्ट को अपनाया था, तो हमारे परिवार के लोग ही, देखो उससे पहले हम बालाजी गए, हम जगह जगह गए, भक्तों के पास गए, तो हमारे साथ साथ थे, हम हमारे पीछे पीछे थे। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह को अपनाया और उनके रास्ते पर चलने लगे, वो तुरंत हमारे एंटी हो गए। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, हमें आज तक समझ में नहीं आया। वो तुरंत हमारे एंटी हो गए और हमारा खाना पीना, हुक्का पानी सब कुछ बंद कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है कि ठीक है। तुम्हारे घर ही के लोग तुम्हारे तलवार अपोज में चलाई होंगे। सर, तलवार वो चलाई। तलवार चलाने के लिए भी दुश्मन रेडी, बने। वो तलवार चलाने के लिए भी रेडी है, हाँ। चलाई, आज भी मैं है, पूछ देखो। रहा हूँ रेडी है कि नहीं, चलाई कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, मैं नहीं तो दूसरे व्यक्ति को चलाई जरूर। उसको, किसी को बंदूक से उड़ा दी, ठीक है किसी को मार दिया, सर। किसी को जेल भेज स्लेव दिया, ऐसे होता है। स्लेव बाइबल का नाम सुना है सर? स्लेव बाइबल का नाम तो नहीं सुना। कभी वक्त लगेगा उसको भी पढ़िएगा सर। ओके, बाइबल मैं लिख जो है लेता हूँ। उसने स्लेवरी को जितना प्रमोट किया है, आपको जान के हैरानी होगी कि बाइबल में से ही कुछ वर्सेस निकाले गए जो जो स्लेवरी के बारे में बोलते हैं, उनके ऊपर एक सेपरेट बुक बनाई गई। और उस बुक को यूज करके अफ्रीका में जब हमारे ये यूरोपियंस और अमेरिकन आए, स्लेवरी को प्रमोट किया, जब वहां पे उन्होंने अपना धर्म दिया, उनको उनको क्रिश्चियनिटी दी और बदले में उनसे जमीनें ले गए, उनकी उनके लैंड्स ले गए, देखो, उनको मारा करते थे। सुनने सुने, उनको मारा करते थे यही बोल के। और बाइबल यहाँ तक बोलती है कि तुम अपने मालिक की, अपने मास्टर की बात मानो। अगर मास्टर तुम्हारा जो है वो तुमसे अच्छा व्यवहार करता है तब भी मानो, अगर बुरा व्यवहार करता है तब भी मानो। क्योंकि इस प्लेनेट पे जैसे जैसे तुम्हारे लिए गॉड का किंगडम में गॉड है, वैसे इस प्लेनेट पे तुम्हारे लिए तुम्हारा मास्टर है। अगर एक जो अमेलेकाइट है वो एक दूसरे अमेलेकाइट को मार देता है, तो उसके ऊपर कोई आपको वो पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने स्लेव को मार सकते हो इतना कि वो तीसरे दिन अगर उठ जाए तो कोई आपके ऊपर इशू नहीं बनेगा। ठीक है ना? क्लोसियंस पढ़ें, टिमोथी पढ़ें। टिमोथी क्या बोलता है? स्लेव्स बी ओबीडिएंट टू योर ह्यूमन मास्टर्स विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग इन सिंसेरिटी ऑफ हार्ट एज टू क्राइस्ट। जैसे क्राइस्ट के लिए तुम डर के सिंसेरिटी से उसके ओबीडिएंट होते हो, वैसे ही अपने अर्थ के मास्टर्स के लिए भी हो जाओ। ये टिमोथी 6:1-2 लिखा है। फिर मास्टर्स के लिए भी बोला है कि अपने मास्टर्स सर्वेंट्स के के लिए साथ ये क्या बोला करना है है। कि अपने स्लेव्स को इतना मारो कि अगर वो तीसरे दिन खड़े हो जाएं तो फिर तुम्हें ऊपर कोई पाप नहीं है, अदरवाइज अगर मार दिया तो फिर उसका तुम्हें उसके लिए पेनल्टी देना पड़ेगा। मैं बाइबल वर्स चाहूंगा उसका। मैंने आज तक नहीं ठीक है पढ़ा सर, उसको। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेट मी फाइंड इट। ठीक है सर, हाँ, मैं तो अभी ढूंढ के आप बताता फाइंड हूँ कीजिए, थोड़ी देर में। आप इतने फाइंड कीजिए। तो मैंने जो पढ़ा है कि इसमें किसी का पक्षपात नहीं, जो स्लेवरी बाइबल की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे अजीब हम्म। लगी। और बाइबल में मैंने दो तीन बार पढ़ लिया है, और मैं इसको पढ़ता भी अच्छा, हूँ और दूसरों को जेनेसिस पढ़ी बताता भी सर? हूँ। हाँ, जेनेसिस पढ़ी? जेनेसिस। हम्म। क्या लगता है 6 दिन में बनी दुनिया? देखो, मैं साइंटिफिकली उस चीज में नहीं जाऊंगा, बट मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो हम्म। समाज में जो मुझे प्रेम मिल रहा है और मैं दूसरों को भी बांट रहा हूँ, बस मैं वहीं तक रहना चाहता हूँ। सर वो मैंने मान लिया,
तो फिर आप बाइबल में चेरी पिकिंग कर रहे हो ना, कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो आप उठा रहे हो, जो चीज अच्छी नहीं लग रही है उसको आप छोड़ रहे हो। तो अच्छी यही क्या आप नहीं है हिंदुइज्म या बताइए। इस्लाम या आपको स्लेवरी, आपको आप तो पता है कि अब आप अभी स्लेवरी कर रहे हो सर। हमारे हिंदू धर्म में मैं जो पूछ रहा हूँ हमको आप। जी जी सर, एक आप बोलिए। सेकंड, एक उदाहरण दे हुमन देता सर हूँ। बोलिए। जो हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण लोग हैं और जो मजे में श्रेष्ठता का मजा चख रहे हैं ना, उनको बहुत मजा आ रहा है वहां पे। तो मजा किसी को धर्म में आ रहा तो उसका पर्सनल है, वो जो वो दूसरे लोगों के साथ करता है वो धर्म, वो प्रॉब्लम है कि नहीं है? जो उसके अंदर इरेशनल बातें हैं वो प्रॉब्लम है कि नहीं है? वो तो देखो प्रॉब्लम मैंने है था अभी तक इरेशनल नहीं देखा, क्योंकि मैं दूसरों को बांट रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो इरेशनल रही नहीं हैं। देखी। और अच्छा, एक 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 लड़की बिना मतलब बिना संभोग के प्रेग्नेंट हो जाती है, ये रेशनल बात नहीं है। एक एक देखो ये सुपर परमेश्वर, एक नेचुरल अमन चीज है। सर, एक एक सुपर सुपर नेचुरल नेचुरल। नहीं, एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड करूं। जो बीबी मरियम थी हमारी, मैरी, राइट, उससे परमिशन ली गई थी कि आपको पता है एज कितनी थी उसकी जब वो जीसस से प्रेग्नेंट हुई? एज तो छोटी थी, शायद 16 to 17। जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट उसकी कंडीशन है वो 15 से 16 मानी जाती है। आपको लगता है हाँ 15 से हाँ 16 साल की बच्ची जो है उससे परमिशन लेके उसको प्रेग्नेंट किया गया होगा? गॉड ने परमिशन परमिशन लेके लेना गवारा नहीं किया। एक नहीं, लड़की को तुम उसमें प्रेग्नेंट कर रहे हो दोनों विदाउट आस्किंग परमिशन, उसको बिना कंसेंट के प्रेग्नेंट कर दिया सर। आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है? नहीं, उनको समझ थी कि मैं इससे 16 मतलब साल के बच्चे को समझ होती है सर। हाँ 16-17 साल यही के बच्चे बात को समझ तो बहुत होती सर, है। यही बात मुसलमान बोलते हैं कि आयशा 6 साल की थी, उसको समझ थी उस टाइम पे। तो उसमें और इसमें फर्क क्या रह गया? नहीं नहीं, 12 साल के बाद देखो, जीसस क्राइस्ट ने मंदिर टेम्पल में भी 12 साल के बाद ही प्रीच करना शुरू किया था। और कहते पुबर्टी 16 साल में आ जाती है। और सर बुद्धि प्यूबर्टी भी, 11-12 साल में भी आ जाती है, उसको छोड़ देते हैं ना। मैं जो पूछ रहा हूँ और मुझे उसका सेल्फ आंसर दो। डिपेंडेंसी, बाइबल में एक सेल्फ डिपेंडेंसी पंद्रह भी, सोलह साल डिपेंडेंस। एक पंद्रह बोलिए। सोलह साल की लड़की जिसको आपने पूछा तक नहीं कि तुम रेडी हो प्रेग्नेंट होने के लिए या नहीं, उसको प्रेग्नेंट करके और परमिशन भी नहीं ली गॉड ने आके कि भैया तू रेडी है, तू प्रेग्नेंट होना चाहती है कि नहीं। उसके पास गैब्रियल आता है, वो बोलता है, सॉरी गैब्रियल नहीं, होली गोस्ट आता है और वो बोलता है कि गॉड विल, यू विल बी इम्प्रेग्नेटेड बाय गॉड। और ये तो नहीं सर भी तो कम है अभी, जैसे एक ये रेप एक्सोडस, थोड़ी अगर है। आप और ये सर रेप 16 नहीं साल है। की बच्ची की 16 साल की बच्ची कंसेंट दे सकती है सर? रेप किसे बोलते हैं आपको मालूम है ना? बिना कंसेंट के सेक्स करने को सर। उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ गलत व्यवहार करना, और बिना मतलब सर इलीगली सेक्स सर करना। सर 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 इसमें प्लीज सेक्स थोड़ी प्लीज हुआ है, प्लीज इसमें सेक्स नहीं हुआ है, इसमें सर कंसीव हुआ प्लीज, बस खाली। ये बहुत डिस्गस्टिंग बात कर रहे हो प्लीज। हम्म ठीक है, बहुत डिस्गस्टिंग बात कर रहे हो आप। ये रेप खाली पेनिट्रेशन से नहीं होता है ना। अगर आपकी हम्म फैमिली में फीमेल्स हैं उनसे पूछना, कभी वो ट्रैफिक वाले एरिया में से गुजरती है तो उनको कैसा फील होता होता है। मोलेस्टेशन जो होती है, समझ रहा हूँ। 14-15 साल की जो छोटी बच्ची है उसको प्रेग्नेंट कर दिया गया विदाउट इवन आस्किंग द परमिशन, उसको भी छोड़ देते हैं। चलो ये तो छोड़ देते हैं। नहीं देखो, अगर ये एक बात आप बच्चा अपने बाइबल से ही। पेरेंट्स से, मैं बाइबल से ही बोल रहा हूँ अभी, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करे, जुबान लड़ाए, क्या करना चाहिए उसको सर? हाँ तो डांटेंगे। डांटेंगे। एक्सोडस 21 का 17 बोलता है मार दो। एनीवन हु रिवाइल्स और कर्सेस हिज मदर और फादर शैल श्योरली बी पुट टू डेथ। उसको तो मार देना ही चाहिए। एक्सोडस कौन सा? हाँ जी, एक्सोडस एक्सोडस 21। 21 से 17। 21 का 17। जो अपने हाँ। पिता या माता को श्राप दे, वह हम्म। निश्चय मार डाला जाए। यहाँ पर देखो, श्राप का मतलब है ना, यहाँ पर बाइबल में हाँ हाँ। किसी किसी दूसरे कल्चर से इसको बाइबल हिब्रू ज्यूज के अंदर ही किसी दूसरे कल्चर से घुसाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बहुत सारी बातें देखो, एक तो श्राप देना सर हो गया, दूसरा एक्सोडस एक्सोडस तंत्र जो मत की है, चीजें कर। हम्म सर सुने सुने अभी, फिर मैं लेविटिकस खोल दूंगा, 29 सेम बात है उसमें, लूक में सेम बात है। और बोलो सर। हाँ तो ये जो है ना, उनके जो दूसरे कल्चर्स हैं, उसके उनका जो कल्चर है और उनका जो रिचुअल्स है ना, वो ज्यूज के अंदर मिक्स करने की कोशिश की गई थी, जो घिनौना काम माना जाता है। जैसे जादू टोना हो गया, या तंत्र मंत्र करना हो गया, और श्राप देना हो गया। श्राप देना श्राप बाइबल में देना, वर्जित है। बद्दुआ देना, किसी को ऐसे बोल देना कि जा तेरा नाश हो जाए, मतलब उसको मार डालो। श्राप हाँ, देना क्या होता है? श्राप देना, और बलिदान देना, बच्चों की बलिदान देना, इंसान की नहीं नहीं, बलिदान देना। श्राप देना, वहां पे श्राप देना श्राप लिखा है। देना। हाँ
बलि की हाँ, बात श्राप कहाँ देना हो ये रही है सर? हाँ, श्राप देना ये दूसरे कल्चर से जो इजिप्शियन में जो होता था ना, सर मैं वो एक चीज दूसरे पूछना कल्चर से। चाहूंगा, स्लेवरी पे क्या विचार है सर? स्लेवरी पे क्या विचार है आपका? इन्होंने पढ़ा नहीं है सर, स्लेव बाइबल पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। देखो स्लेव बाइबल क्या, मेरे पास बाइबल है, किंग जेम्स बाइबल मैं पढ़ता नहीं, मैं स्लेवरी हिंदी पे बाइबल आपका पढ़ता हूँ, ख्याल, बीएसआई बाइबल, ग्रीक बाइबल गुलामबाजी पढ़ता हूँ। पे आपका ख्याल, स्लेव बनाने पे आपका ख्याल क्या है? स्लेव बनाना गलत है। तो क्रिश्चियनिटी ने बाइबल क्या किया प्रमोट क्यों इतने कर रहा है? सालों तक? हम्म डॉक्टर सर आप बात करें। गुलाम बन हाँ, हाँ गुलाम सर, बनाना एक मुझे गलत है। बात बताए, एक मुझे बात उन्होंने बताए, धर्म अगर नहीं मैं लाया। कोई गलती करता हूँ तो क्या मेरे को सजा मिलनी चाहिए या मेरे बच्चों को भी मिलनी चाहिए? हाँ, ये श्राप के बारे में बात करें ना आप, जो नहीं नहीं, मैं श्राप है, शराब की बात नहीं कर रहा हूँ। पूर्वज। ड्यूटरॉनमी खोले हैं 5:9। हम्म गॉड बोल रहा है न्यूट्रॉनमी। आई एम जेलस गॉड, 5:9। हम्म हम्म पढ़िएगा जरा, हिंदी में पढ़ ले, सबको इजी रहेगा सुनना। न्यूट्रॉनमी 5:9 लिखा है, जी। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों और पितरों का दंड, मैं बताता हूँ इसका मतलब, परपोतों को दंड दिया अगली करूंगा, 4 इसमें लिखा जनरेशन हुआ है। को मार देता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ यहाँ पर, मतलब ये गलती जलन मैंने रखने का। करी तो मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी सजा मिलेगी मेरी गलती की। मैं आपको बताता हूँ इसका ऐसा ये मतलब ही। क्या आपका है। गॉड है, ये तंगदिल नहीं, गॉड है। स्लेवरी का सुनो सुनो, और खुद बोल यहाँ रहा पर है जो मैं है, जेलस गॉड हूँ। हाँ मैं उसी का मतलब बता रहा हूँ एग्जैक्टली। आप देखो सीधा ठीक सीधा है। वो कर रहे हैं, सीधा सीधा उसका मीनिंग निकाल रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर पढ़ा है बाइबल में, जो जब यीशु जब गॉड जब जलन रखता है किसी दूसरे देवी देवताओं से, तो यहाँ पर वो सैटनिज्म मतलब बाइबल बताती है कि सैटन है, सैटन। और सैटन का जो शिक्षाएं हैं, शैतान की जो रीति और शैतान के जो रिवाज हैं, वो अच्छा, मतलब ना बाइबल में तो मनुष्य के सैटन के भी वर्ड्स हैं, ये कह रहे हैं आप? मनुष्य के अंदर वो नहीं आना चाहिए, और सर ना एक मनुष्य के एक अंदर ना उसकी मेरा शिक्षा आना फेवरेट। चाहिए। मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। आज जो है ना, जैसे आज अमेरिका में या कुछ कंट्रीज में शैतानवाद बहुत तेजी से फैला है, आप जानते हैं, सैटनिज्म, द सर सैटेनिक टेम्पल, आप सैटनिज्म सुना? हम गॉड पे नहीं फ्लैट मानते तो अर्थ पे क्या सैटनिज्म ख्याल है? मानेंगे? डॉक्टर सर ये छोड़िए, उनको फ्लैट पे पूछिए। सर बोलिए सर, हमारी एक्सपर्टीज हो गई है उसमें। ये रवि शैतान सर। बड़ा पावरफुल है यार, ये मतलब बाइबल में भी घुस जाता है जाके। और सर हाँ जी। ये जो नहीं, टेम्पल ऑफ शैतान का सैटन एक की बात टाइम कर है रहे हैं ना, उसका। सुने एंड सुने भी सर हाँ, एक बात सुनिए, जो आप एक ही सैटनिज्म पॉइंट की पे रहना बात प्लीज। करेंगे, टेम्पल ऑफ सैटनिज्म की जो आप बात कर रहे हैं ना, आपने कभी उनका वर्क पढ़ा है? वो करते क्या है सर? मैं वो बताता हूँ उसका मॉकरी वर्क क्या करते हैं है, देखो। रिलीजन की। नहीं नहीं नहीं, सुने, मैं बताता हूँ ना, आपने नहीं पढ़ा ना उसको। मैंने उनके लेक्चर्स भी अटेंड किए हुए हैं, आप सुने बात ध्यान से। वो कहते हैं कि जैसे जो बड़े बड़े चर्चेज हैं अमेरिका में, जो जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता, और उनके जो पादरी हैं वो मल्टी बिलियनर बने हुए हैं लोगों के पैसे खा खा के, ठीक है। उन्होंने कहा अगर इनको टैक्स नहीं देना तो हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। जैसे अभी उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने एक स्मारक खड़ा किया जिसके ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखा, तो उन्होंने कहा हम भी अपनी 10 कमांडमेंट्स खड़ी करेंगे। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जैसे रिलीजियस फ्रीडम जो है, वैसे ही फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन भी होनी चाहिए। वो कोई शैतान की पूजा नहीं कर रहे हैं, उधर जाके कोई बच्चों की बलियां नहीं दे रहे हैं। वो बच्चों की बलियां हाँ, तो बलिया, हमारे यीशुआ देते हैं। देखो मैं दिया नहीं बताता ओल्ड हूँ, टेस्टमेंट में? वहां वो बलियां देते ओल्ड हैं, टेस्टमेंट वहां में पर दी जो है है ना ना? एक, नहीं उन्होंने देते हैं देखो सर, आपके उन्होंने पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, ओल्ड टेस्टमेंट में हमारे मैं यीशुआ देते ट्विटर हैं ना पे बच्चों की दिखाता हूँ, बलि? उनके उनके ट्विटर के उनके ऑफिशियल हैंडल पे आपको दिखा दूंगा मैं। जहाँ सैटेनिक टेम्पल, अच्छा आप अमेरिका के सैटेनिक टेम्पल जाइए, अच्छा, वहां एक पर एक एक बात सुनिए, छोड़ दें सर, एक ये ही बात तो सुन सैटनिज्म में लीजिए नहीं यार जाएंगे आप, हम। एक ही। सर तो फिर एक सैटनिज्म पे बात मैं करिए जा ना, ही नहीं वहां रहा, वहीं क्योंकि जाइए, स्टूपिड आप बात है सुनो, ना वो। आप वहीं जाइए, लेविटिकुस 8 जो आप पढ़ रहे थे ना, 5:10, वहीं पर जाइए प्लीज आप। हाँ आप हाँ फिर हाँ वहां जा रहे हैं, हाँ, फिर वहां जा रहे हैं, तो आगे आगे भाग समझाइए रहे हैं आप, ठीक है। समझाइए समझाइए समझाइए। हाँ देखो, 5 का जो उसमें लिखा है ना कि मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, यहाँ पर शैतान के लिए बोला है। और शैतान की जो शिक्षाएं है ना, वो मनुष्य जाति के डिक्लाइन की बात करती हैं। शैतान हमेशा चाहता है कि इंसानियत ना रहे, इंसानियत बर्बाद हो जाए। जो शिक्षा में आता है, एविडेंस क्या क्या कहाँ है आता है, इसका आप देखो। सर? बहुत आगे चले गए डॉक्टर सर, हम बहुत एविडेंस आगे आ कहाँ गए। है? मैं एक सवाल हाँ पूछना चाहता वैसे हूँ, चलो। जीजस के पापा कौन थे किसी को यार? दंड मत करना, जीजस के पापा कौन थे सर? ठीक है, यहीं श्राप से मत शुरुआत देना, करेंगे ना, और बहुत क्या आगे क्यों बोलते जाए? हैं, जादू टोना मत करना। जो जादू टोना करता है ना, सुनो, जो तंत्र मंत्र करना, उसको नहीं नहीं, मार दो, उसकी पीढ़ियों को भी ठीक है मार दो, क्योंकि सर। अगर वो थोड़ा सा भी रवि शिक्षा सर ठीक है उनके बच्चों ठीक में है रहती है ना, ठीक तो है आगे ठीक है, जाएगी। मान लिया मान हाँ लिया चंगाई मान सब लिया। आगे चला जीजस रहे के हो, वो पापा जादू कौन थे? टोना नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलो। हाँ जी। इतना आगे क्यों तो जाना यहाँ ह्यूमन पर सर? मैं उनके ये बोल रहा हूँ, जीजस के पापा कौन है? सर, जीजस के पापा कौन है? फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसका एक अलग टॉपिक है, हर नहीं चीज नहीं, का एक हम अलग टॉपिक है, शुरुआत से प्लीज आप चलेंगे, एक शुरू टॉपिक। शुरू से।
शुरू से खेलना करेंगे, नहीं है, इतना आगे क्यों जाए? खेलना नहीं है हमको, खेलना नहीं है हमको, शुरू से डिबेट हमको करेंगे, खेलना शुरू नहीं। से डिबेट करेंगे ना, नहीं तो शुरू से करेंगे ना, मतलब 1 2 3 4 से शुरुआत होती है। तो जरा बताइए फिर जीएस तो के सब पापा बहुत कौन सारी थे? बात आ जाएंगी, चलिए, फिर इसमें जेनेसिस भी बहुत आ सारे पापा जाएगा, है? फिर बहुत जीसस सारे क्या, पापा है? फिर सुनो, कैसे इसमें हो बहुत सकता सारी है? चीज आ जाएंगी, जेनेसिस भी आ जाएगा, अरे फिर 6 डेज में क्रिएशन कैसे हुआ, फिर वो भी आ जाएगा, फिर आप शुरुआत से कितना सारा हाँ, बात तो करें, फिर शुरू डेविल से का एक अच्छा अलग कॉन्सेप्ट आ हाँ, जाएगा, हाँ, वही हर तो, चीज का अच्छा अलग वही तो। कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर साहब, वो ये आप नहीं इन्होंने समझ बोला ना पाएंगे। कि ये जो जादू टोना करेगा उसको मार दो, ये बोला क्यों मार दे भाई, अगर कोई जादू टोना कर रहा है तो? क्योंकि जादू टोना वो इंसानियत को सैटन बर्बाद से जुड़ा करता हुआ है। है ना, वो जब हाँ, इंसानियत को हमारे जो बर्बाद करता है। और जो अच्छा नहीं एक तो चंगाई क्यों सभा मार में दे? जो चंगाई सभा में जिसू करके वो ठीक करते हैं, वो क्या है? वो तंत्र मंत्र इवेंजलिज्म नहीं उसके है। बारे में, देखो मैं वो बताता वो तंत्र हूँ, तंत्र मंत्र मंत्र नहीं है, नहीं है। वो तंत्र मंत्र नहीं मैं है। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो वो जो अरे से करते हैं वो ठीक है, वो जैसा भी है गलत है। पर्सनल छोड़ो, पर्सनल छोड़ो। आपने बोला कि भाई ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये तो हो गया जादू टोना, काला जादू, ठीक है। और जसु 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 करके वो पानी छिड़क के उनको करंट लगता है बेचारियों को, जो इतना देखो ड्रामा चलता है, वो क्या है? वो क्या है? चंगाई सभाएं क्या है? वो तो मुझे भी ड्रामा लगता है, लेकिन मैं उस नहीं पर मैं पर्सनल बिलीव करता हूँ बाइबल के अकॉर्डिंग, जो भी मैं बिलीव करता हूँ। देखो जादू टोना का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ बाइबल के वो जादू टोना अकॉर्डिंग। नहीं है। जादू टोना, सुनो, जादू टोना शैतान की तरफ से आया है, और उसका तरीका क्या है। अरे और देखो प्रेयर में और अरे जादू टोना सर, में क्या पहली अंतर है, बात मैं पूछ अंतर रहा समझ था कि लीजिए, क्यों अंतर। आप क्यों मारेंगे, पहले ये बताइए। कोई जादू टोना करता है अब उसको यही मारेंगे ना क्यों, ये बताइए। अब यही ना अरे देखो, बताइए तीनों के पहले। आपके चारों के आपके 4 सवाल हो गए। मैं चारों के सवाल दूं या एक के? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला आप प्लीज एक ही शुरुआत व्यक्ति से बोलिए, फर्स्ट वरना मैं पहले लीव कर सवाल से दूंगा। बात करें, फर्स्ट पहले पहले से सवाल कौन से। कौन बात करेगा हाँ, पहले फर्स्ट बताइए, से। कौन बात मैं करेगा? मैं बात कर रहा कौन हूँ, बात मैं बात करेगा? कर रहा हूँ पहले कौन? सवाल से, पहले सवाल से हाँ, मैं बात सौरभ कर रहा सर हूँ। ठीक है, वो बीच में कोई पापा बोलेगा कौन? नहीं, अगर जैसे ही बोलेगा मैं लीव कर पापा दूंगा, कौन? ठीक है, मेरे को मजा नहीं आएगा। पापा कौन? जीसस का पप्पा कौन? जीसस का पापा बायोलॉजिकल आप सवाल पूछ रहे हैं ना, हम्म आप बायोलॉजिकल तरीके से जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं तो स्पिरिचुअली बिलीव करता हूँ ना, जीसस कोई पापा है नहीं, वो तो सर गॉड एक है। सेकंड, यहाँ पर सब लोग बायोलॉजी की वजह से ही आते हैं, जरा बताइए जीसस के पापा हाँ, कौन? तो इधर उधर नहीं, पापा कौन? बायोलॉजिकली तो जोसेफ है, बायोलॉजिकली जोसेफ है जिसने बाइबल पढ़ी है, ठीक है। जीसस के पप्पा जोसेफ है? जिस जेनुअली से वो जिसमें जन्म लिया उन्होंने, अगर बायोलॉजिकल आप बायोलॉजिकल देखोगे तो वो फिर फिर ये आपको वर्जिन जोसेफ मैरी, ही समझ ये में जो आएगा। उनकी माता वर्जिन थी, ये सब क्या है? फिर ये सब पाखंड हो गया ना। नहीं, फिर आप एक देखो, बताया ना, सबका एक अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप एक जैसे उन्होंने बात किया था कि आप उस पर जाइए, बच्चों की शराब पर जाइए, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। आप बीच में से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे नहीं, तो हाँ तो फिर आप सर शुरू बताएंगे से होली खेलेंगे ना, स्पिरिट क्या सर होता है। शुरू से। देखिए सर, शुरुआत से चलेंगे ना, जीसस के पापा कौन? शुरुआत से और अगर कहाँ तक पापा जाएंगे आप? है तो वो शुरुआत से वर्जिन मैरी जो है सब, ये ट्रिनिटी फिनिटी सब खराब है, फिर ये तो इसको समझने पाखंड में है ये। पीएचडी लग जाता है सर, इसको समझने में लोग हाँ पीएचडी तो कर आपने लेते कर अरे हैं। लिया, सर रहने होली आपने दो। किया। स्पिरिट कौन है? हाँ, होली स्पिरिट अरे कौन है? मैंने स्टडी किया है, एक मैंने काम बाइबल का करो, कोर्स भी जीसस किया, का पापा बताओ, नहीं तो चलो, सीधी बात मैंने है। कॉलेज किया है बाइबल का। जीसस के पापा देखो, कॉलेज किया है? बाइबल अच्छा में जीसस को लगे हाथ 30 साल का जो वार हुआ है ना, होली वार, उसको भी पढ़ ये जाइए, किसने ले बोला? लीजिए हिस्ट्री। सर मैं बोल रहा हूँ, अभी लगे हाथ ना 30 साल जो है रिलीजियस वार हुआ है ना, वो भी पढ़ जाइए। बहुत सारे हुए हैं सर, मैं जानता हूँ, ये गलत है, अकॉर्डिंग बाइबल नहीं है ये, सर एक नहीं, बात बताएं, एक लास्ट मेरा अकॉर्डिंग बाइबल ही हुआ है वो। नहीं हुआ मेरा है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग करें बात, क्योंकि मैं नहीं अब इतना और बर्दाश्त कर सकता। मुझे एक बात बताएं सर, अगर एक आदमी रेप करता है उसको क्या सजा होनी चाहिए बाइबल के अकॉर्डिंग, बताइएगा सर। हाँ, होगी सजा तो उसमें। नहीं, क्या होनी, क्या सजा होनी चाहिए? मार देना चाहिए उसको, कोड़े पड़ने चाहिए उसको, जेल होना चाहिए, कुछ होगा ना? मैं हाँ, कुछ बताता तो हूँ सजा आपको होगी कहानी जरूर। की है। हाँ, ड्यूटोनॉमी बताइए। खोलें 22 का 28 से 29 वर्स पढ़ लें सर। ठीक है, तो आप अच्छे लग रहे हैं, आप ही बोलना प्लीज, कोई और मत बोलना, ठीक है। मैं आपके सवाल जवाब देकर ही मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज कोई और ना बोले। डिट्रोनमी ड्यूटोनॉमी का सर अपना ये 22 28 से 29। 22, प्लीज आप ही बोलना, कोई और मत बोलना। 22 जी का सर बिल्कुल। 28 से 28 से 29। 29 पढ़िए सर, क्या लिखा है, लाउड एंड यदि क्लियर। किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिससे विवाह की बात ना लगी हो, और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाएं, तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रूपा दे, और वह उसी की पत्नी हो, उसने उसका शील भंग किया, इस कारण वह जीवन भर उसे ना त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री ना बनाए, वह अपने बस पिता बस का काफी है। ओढ़ना न गड़े।
बस काफी है। अब एक पॉइंट समझे सर मेरा, मान के चलते हैं कि मेरे को एक कवारी औरत दिखती है और मैं उसके साथ ज्यादती कर देता हूँ, कुकर्म कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल, ठीक है, क्या लगता है वो औरत मेरे साथ खुश रहेगी? नहीं पर यहाँ पे तो बाइबल बोल रही है उसके बाप को दे 50 शैकल और बंदी तो तेरी होगी शादी। नहीं, फिर आप जीसस क्राइस्ट यहाँ पर बताते हैं कि यीशु मसीह बताते हैं कि जो कोई स्त्री को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री को ब्याह है तो वो व्यभिचार करता है, यानी कि एडल्ट्री करता है, तो ये एडल्ट्री है। ये रेप है, राइट? हाँ अडल्ट्री नहीं है, लिखा है वहां पर किसी ऐसी औरत के साथ कुकर्म करता है। आपने खुद पढ़ा, मैंने थोड़ी पढ़ा। एक ऐसी औरत जो किसी के साथ एंगेज नहीं है, जो किसी के साथ ब्याही हुई नहीं है, किसी के साथ अभी उसका रिश्ता नहीं हुआ, उसके साथ कुकर्म करता है और पकड़ा जाता है, तो उसको लड़की के बाप को पैसे देने 50 शैकल और लड़की उसकी बीवी हो गई। मतलब एक रेपिस्ट को आप उसका विक्टिम सौंप रहे हो कि ले भाई रख ले 50 शैकल देके, ठीक है। देखो, अभी और ऐसे उस जमाने में नहीं सर, ये ऐसे वर्सेस और भी हैं। और अगर आप ये बोलेंगे कि उस जमाने की बात थी, तो बाइबल और यशुआ तो आज के टाइम पे भी है ना। वो तो उनको नहीं पता था कि आज के टाइम पे हम इसको गलत समझेंगे। मेरा सिर्फ ये नहीं, पॉइंट है, जैसे बाकी जो वो मुसलमान हैं हमें वो मानने के लिए नहीं अपने है, ड्यूटरोनोमी हमारे सुन लिए ले नहीं है सर, वो। सुन लेना, तो फिर बाइबल में से हटा देना चाहिए था, अभी तक क्यों पढ़ते आ रहे हो? ये समझना है कि इतिहास में हुआ क्या। आप हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री क्यों सर पढ़ते ये हैं? समझना समझने नहीं के है लिए कि ना। इतिहास में क्या हुआ, ये रूल दिया जा रहा है आपको। इतिहास पढ़ने के लिए कोई स्टोरी लिखी जाती है, ये स्टोरी नहीं दी है, ये रूल दे रखा। अगर स्टोरीज की बात हाँ, तो करूं तो उसी जजेस इतिहास की 5:30 में स्टोरी है उसी सर। आपको उसी रूल की जजेस पुस्तक में 21 उसी रूल की पुस्तक में जजेस सुन ले, जजेस हाँ 21 उसी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर तो बेंजामिन को सीधा बोला गया कि जा भाई झाड़ में छुप, लड़की आएंगी उनके ऊपर चढ़ जाना, उनका रेप कर लेना, वो तुम्हारी बीवियां हो जाएंगी। वो स्टोरी है, उसको आप बोल सकते हो कि भैया वो एक स्टोरी की तरह ली जा सकती है उसमें, हाँ भाई मैं ऐसा बताता हूँ हुआ आपको होगा, ठीक है ना। मैं पर बताता हूँ यहाँ पर आपको ड्यूटोनॉमी में यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, और ये एक आपको वो दिया गया है, क्या बोलते हैं, एक कमांडमेंट काइंड ऑफ एक ऑर्डर दिया गया है। अभी बाकी अब आप छोड़ें, आप एक पॉइंट समझें सर। जैसे मुसलमान जब यहाँ पर आते हैं और वो मैं उनको उनकी कोई हदीस दिखाता हूँ और वो बोलते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप इसका मतलब ये नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझो पहले, इसके पीछे का मीनिंग कुछ और था। सेम आप भी कर रहे हैं, तो फिर मैं आपकी बात को ज्यादा वैलिड क्यों मानूं एज कम्पेयर टू किसी और की बात? नहीं, या मेरी फिर बात क्यों कोई माने। हिंदू आप आता गूगल है, पे एक मिनट, सुने सुने आप सुने गूगल सुने, पर सुन तो लें सर, सुन तो लें। वैसे जैसे ह्यूमन सर के साथ कोई बंदे आते हैं, ये उनके सामने उनके ग्रंथ खोल के दिखाते हैं, गीता या जो भगवत गीता एंड रामायण एंड ऑल दैट, और वो बोलते नहीं इसके पीछे का मीनिंग कुछ और है, इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है, इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, तो क्या फर्क रह गया आप तीनों के बीच में सर? और आप कह रहे हैं देखो सर, गूगल पे मुझे तो जाके एक क्या ही बात करूंगा? समझ में आती है। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि मैं सच्चे मन से बता रहा हूँ आपको कि आप जैसा जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं सच में इसमें स्टडी करने की जरूरत है। मैं सच बता रहा बिल्कुल हूँ। है सर। तभी बिल्कुल है ना। मैंने आपको कहा ना, आप स्लेव बाइबल पढ़े, हाँ ब्लास्फेमी के हाँ ऊपर जो लॉज हैं, सैबत के लॉज पढ़े आप, हाँ, ठीक है। मैंने इन और पर कुछ नहीं, आप जो सिर्फ आपने ये सवाल समझें की कि नहीं, जो आपने मुझे बाइबल के वर्स पढ़ा है, इन पर मैंने स्टडी की हुई है, तो उन पर मैं बात कर सकता हूँ। फिर आप कहेंगे उनके अकॉर्डिंग मैं तो आपकी नहीं मानूंगा, आपकी तो वही वाली बात बता रहे हैं ना। तो तो स्टडी सर करने की आप मुझे वाकई एक में बात इनकी जरूरत है बताएं, आपको। मैंने तो स्टडी की जेनेसिस, हुई है। सर एक मुझे अच्छा, एक ना मैं छोटा लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। गॉड आपका जो है वो ट्राई ओमनी है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी बेलेवेंट, है ना? जो हमारे हम्म यीशु हैं उनको टाइम का सब पता है, आगे पीछे क्या होने वाला है। पहली हम्म बात आदम को बनाया, ठीक है ना, हम्म आदम को स्वर्ग में डाला, उसके बाद हवा बनाई, उसको स्वर्ग में हम्म रखा, उनको सही गलत का कोई अकल दिया नहीं था अभी, क्योंकि उन्होंने वो फ्रूट ऑफ नॉलेज थोड़ी खाया था अभी, उनको नहीं पता हम्म था मोरालिटी क्या है, सही गलत क्या है, ठीक है। हम्म फिर शैतान को हम्म इतनी कुव्वत दे दी कि शैतान गया स्वर्ग में और उनको जाके बहला फुसला के उनको सेब खिलवाया। हम्म यशुआ को ये अपने इसको यावे को पता नहीं था कि ये होने वाला है। जिसको यहवे को देखिए, हाँ, जी। मैंने फिर वही बात आ गई, मैंने इस पर स्टडी अब की आप हुई यहाँ है। पर फ्री ये विल आपके डालेंगे, सवाल है ना कि फ्री विल कंक्लूजन। डालेंगे ना ये सर? आप ये आपके आप यहाँ सवाल पर है ना फ्री कि विल डालेंगे कंक्लूजन है। ना? आप यहाँ पर फ्री विल ही हाँ डालेंगे, और क्या ऑप्शन बचेगा आपके पास, राइट? तो अगर फ्री हाँ विल है तो हाँ, फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकता हूँ गॉड को, फिर मेरे ऊपर कोई तो कंट्रोल नहीं रहा, तो फिर गॉड ट्राइओमनी तो नहीं हुआ ना। नहीं कंट्रोल करता है। तो अगर कंट्रोल अभी करता है तो उनको फिर मैं पापी कैसे? अगर कंट्रोल हाँ, करता है तो तो मैं उनको पापी कैसे? अगर कंट्रोल नहीं करते तो उनको एडन गार्डन में ही क्यों छोड़ते अपने साथ स्वर्ग में, या उनको गॉड की तरह क्यों नहीं बनाते? उनको लिमिटेड लाइफ क्यों दिए? उनको कंट्रोल भी मैं दिया उसकी है बात और नहीं कर साथ ही साथ फ्री, एक लिमिटेड तो फ्री अगर विल भी दी उनको एक।
अर्थ पर रहने के लिमिटेड लिए। फ्री विल दी है तो फिर पनिशमेंट भी लिमिटेड होनी चाहिए थी। नर्क तो तब तक जब तक टाइम होगा तब तक रहेगी। अगर पाप लिमिटेड है तो उसका जो भुगतान होना है वो भी लिमिटेड होना चाहिए ना। नहीं, पाप तो पाप है। देखो, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है ना हमेशा के लिए जीवित रहे और कोई पाप ना करे और मेरे साथ तो हमेशा फिर के लिए बना स्वर्ग में देता रहे। ना वैसा लेकिन ही जो बना देता। हाँ, अगर वो अच्छा फ्रूट ऑफ नॉलेज बनाता ये ही नहीं, आपके शैतान को सवाल बनाता ही हैं। नहीं। ये ये मेरे आपके सवाल सवाल हैं, नहीं है सर, कंक्लूजन नहीं है, सुने मेरा कंक्लूजन नहीं है सर, सर, एक कंक्लूजन मेरा नहीं है पॉइंट सुन आपके। लें। एक मेरा पॉइंट सुन लें। हम्म, ये जो अभी मैंने आपसे बात की स्लेवरी के बारे में और बाकी इश्यूज के बारे में, इनके ऊपर आप अच्छे से रिसर्च करके नेक्स्ट टाइम आइएगा। बहुत बात होगी क्रिश्चियनिटी पे। आप नेक्स्ट सैटरडे आइएगा, मैं आपको यहीं पे मिलूंगा, फिर से क्रिश्चियनिटी पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है सर। ओके ओके सर, प्लीज मुझे एंटर कर आप लेना। ठीक है, ओके। और रवि आप कुमार स्लेव जी बाइबल के बारे में स्टडी करिएगा सर। हाँ जी, हाँ हेमंत चलते सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ मैं ये कहता कि इफिसी का जो 6:5 है और 6:5 6 हम्म, 7 तक आपने पढ़ा है। आप इफिसियन बोलते हैं कि जातिवाद है हिंदू धर्म में और इस वजह से हमने क्रिश्चियनिटी अपना ली प्लीज है निकाल तो लेने से दास मुझे। बोलिए, दोबारा बोलिए, मैं निकाल लेता हूँ। इफिसी 6:5 हम्म, 6 चैप्टर 5 वर्ष। मैं शेयर कर दूं। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे पास मैं सॉरी, मैंने ठीक निकाली है बाइबल, मेरे पास है 6 का 5। हाँ स्वामी पढ़िए और जरा। दास। हम्म हे दासो, जो लोग इस हम्म संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन हम्म की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे उनकी भी ज्ञानी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न हम्म करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से हम्म परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हम्म और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि जो तुम शरीर जानते के हो कि स्वामी जो कोई जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। हाँ हाँ, क्योंकि तुम हम्म जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो या स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ हम्म वैसा ही व्यवहार धमकियां देना छोड़ो, वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। देखो यहाँ लिखा, हम्म तुम धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। ऊपर क्या इसका है? मतलब क्या है? ये ऊपर क्या है? ऊपर ऊपर का मतलब बताओ, पहली लाइन का मतलब बताओ। 7 में 5 हाँ 5 5, 5 का बताओ। हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई शरीर से के डरते और स्वामी है। कांपते। शरीर भी देखो, शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है। अच्छा, अब मैं बीएसआई पढ़ रहा हूँ, ठीक है। शरीर के हम्म अनुसार, हाँ, यानी कि इस संसार में इंसान की तरह तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन हाँ की सीधाई उनकी से डरते और उनकी कांपते हुए। सुनो सुनो मैं आपको बताता हूँ कि सेम यही चीज आपको हिंदुज्म में भी मिलती है, भगवत गीता में भी मिलती है कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है और यही मेरे प्रति निष्ठा है और इसी की नहीं, वजह से दोनों का तुम्हें सेम स्वर्ग रूल है, मिलेगा। सेम रूल दोनों का। नीचे वाला भी देखो ना आप, सेम रूल है दोनों का। इसमें लिखा है, हे हाँ स्वामी, तुम धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही करो जैसा वो तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। वैसा ही का मतलब क्या हे है? 9th पढ़िए जरा, हाँ क्या है इसमें? 9th। और ए स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो उनका और तुम्हारे दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। यहाँ पे ये धमकियां छोड़कर की तो बात आ गई, लेकिन आप और किसी किसी का को पक्षपात दास नहीं करता। बना रहे हैं। किसी को दास बना रहे हैं। दास नहीं, बना दास नहीं बनाने रहे का हैं। आदेश दे यहां रहे हैं ना। पर सुनो, मैं बताता हूं, मैं दास पर्सनल एग्जांपल सुनो 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 अरे मैं सुनो पर्सनल यार सुनो। एग्जांपल बताता हूं ज्यादा आपको। ज्यादा अरे ज्यादा अरे चिल्लाओ आपका मत पर्सनल प्लीज। एग्जांपल भाड़ में, जो लिखा है वो पर्सनल फॉलो होता है, यहाँ पे देखो, एनेक्डोट नहीं चलता। आपको पर्सनल एग्जाम्पल तो ब्रूनो का पूछना चाहिए था ना। आप प्रैक्टिकल तो देख लीजिए, इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए। हमारे यहाँ पर जैसे आप हमारी प्रैक्टिकल मम्मी पे आ भी गए। किसी कंपनी में अरे सुनो, मेरी मम्मी, आप सुनो, हमारी मम्मी काम काम सुनो करती है सुनो यहाँ पर, ठीक है। मम्मी का उनके, नहीं सुनना, मुझे मम्मी का नहीं सुनना। सुनो भाई, मेरा सुन सुनो भाई लीजिए, रवि मेरा अरे कुमार सुन नहीं ह्यूमन लीजिए। सर सुनना। बहुत नहीं प्रैक्टिकल हुआ है सर। स्लेवरी का हाँ, बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है, कई पीढ़ी हुआ है। अब प्रैक्टिकल मत कराइए, रहने दीजिए। आप अरे माय किधर गए? जित, हाँ जित, जित, जितना यूज होना था ना बाइबल का स्लेवरी के लिए, वो हो गया। हेलो। हिस्ट्री पूरी बिल्कुल गवा उसकी। अब बिल्कुल। रहने दीजिए, पूरी प्रैक्टिकल मत कराइए, पूरा रहने दीजिए। पूरा इतिहास पढ़ा है और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके आ जाते हैं, कूद जाते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो हुआ। हर एक इंसान को अपना धर्म बढ़िया लगता है, लेकिन उसकी किताबें जब खोली जाती है ना तो सेम चीजें उसके अंदर मिलती है। और जमीन पे क्या किया गया है, जमीन पे क्या किया आपके धर्म वालों ने, ईसाई धर्म वालों ने, आपके पोप जो थे, गलत जो किया सर, पास्टर थे, पादरी थे, गलत किया ना। किसके नाम पे गलत किया? धर्म के गलत नाम किया पे सर, किया ना, बिल्कुल धर्म गलत की किया रक्षा है। के नाम पे किया, धर्म की रक्षा के नाम पे किया ना।
अरे ह्यूमन उन्होंने सर खुद की एक खुद का धर्म बना लिया। 2000 उन्होंने खुद का धर्म 2023 बना खुद का लिया, धर्म कोई खुद नहीं, का। खुद का धर्म कोई नहीं, तो उनका खुद का सुनिए तो धर्म कोई नहीं था, मैं ईसाई बताता धर्म हूँ। ही थे वो। 2023 आपने कैथोलिक 2023 चल आपने सुनिए तो कैथोलिक सर 2023 चल रहा है, सुनिए सर 2023 चल रहा है, और जब तक जो है यूरोप में रेनेसा नहीं आया था, लगभग मतलब 1700 मान के चलिए, इतने सालों तक ये प्रैक्टिस किया गया, वो मतलब प्रैक्टिस भी किया, स्लेवरी भी डाली पूरे दुनिया में, और फिर अपने Witch अपने trial, अंदर sir. भीतर 30 साल की लड़ाई भी लड़ी, है ना। इतने गलत कैसे हो सकते हैं, पहले ये बताइए। और देखो, जब आप ग्रंथों की बात करते हैं, आप अपने ग्रंथ को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इस तरह से तो हिंदुओं ने भी आपके साथ गलत नहीं किया, मतलब हिंदू धर्म भी नहीं गलत सर, नहीं मैं है। सोच सकता हूँ, आपने आपने जो वर्स धर्म क्यों बताया ना छोड़ा? स्वामीदास का, मैं इस आपने पर धर्म क्यों स्टडी छोड़ा? करूंगा सर, आपने मैं इस पर स्टडी अरे करूंगा, सुनो, मैं समझ स्टडी सकता हूँ। करते मैं हैं ना, खुले पूरे मुझे मेरी बात का जवाब दे के जाओ यार। आपने हाँ। हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? जब वहां के लोग गलत थे, लोगों ने गलत किया, धर्म थोड़ी ना बुरा था, धर्म नहीं बदलना था वो ना। तो सेकंड वजह थी हमारी। फर्स्ट वजह हमारे थोड़ा प्रॉब्लम भी थी हमारे लाइफ में, जो कि यीशु मसीह को ज्वाइन करने के बाद ठीक हो गई थी। वो दोनों फिर ह्यूमन सर जाने देते हैं, दो आप वजह स्टडी थी। करके आइए, अगले सैटरडे को बात करते हैं क्रिश्चियनिटी पे। हाँ। ठीक है, मुझे प्लीज एंटर अच्छा कर सर, लेना, बहुत अच्छा लगा आपसे, जाते नई बात जाते सीखने को मिली, मैंने मैंने ये जो पढ़ा नहीं था, आज तक नहीं पढ़ा था इसके बारे में। अगली बार मैं आपसे जरूर बात हाँ करूंगा। इसको रिसर्च करिएगा। जाते जाते ना मैंने वो जो आपको बताया था ना कि एक स्लेव को मार सकता है अगर 3 दिन बाद उठ गया, वो तो कोई इश्यू नहीं होगा। वो एक्सोडस 21 का वर्स 20 से 21 है, देख लीजिएगा वो भी, ठीक है सर। 21 का 20 से 21। एक्सोडस 21 का 20 से 21, ठीक जी, है, ओके। ओके। ओके, बाकी सर आपकी अप्रोच अच्छा लगा, लेकिन आपके जो 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 क्लेम्स है वो सारे हमको बिल्कुल नागवार है। आपका नेचर अच्छा लगा, आपने उसको गलत चीज के लिए डिफेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं, बस यही कहते हैं। नहीं, मैं गलत हूँ, जो गलत है मानूंगा उसको। जी ठीक है सर।